बारसोबियो मुर्दाबाद, बारसोबियो मुर्दाबाद, चोरी का सरदार बारसोबियो मुर्दाबाद, चोरी का सरदार बारसोबियो मुर्दाबाद, बारसोबियो मुर्दाबाद। राजग्राम स्कूल का हेडमास्टर का विलंब बर्खास्त करो। ये नारेबाजी कोई राजनीतिक नारेबाजी नहीं है, बल्कि ग्रामीणों का आक्रोश है। बारसोबियो मुर्दाबाद, बारसोबियो मुर्दाबाद। बारसोई के मध्य विद्यालय दासग्राम के परिसर में ये नारेबाजी हो रही है। अब आप ये भी जान लीजिए कि ये नारेबाजी हो क्यों रही है। चोरी का सरदार बारसोबियो मुर्दाबाद, चोरी का सरदार बारसोबियो मुर्दाबाद, बारसोबियो मुर्दाबाद। ये नारेबाजी बारसोई के बीईओ यानी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मोहम्मद मुमताज अहमद के विरुद्ध हो रही है। ग्रामीण मोहम्मद मुमताज अहमद की कार्यशैली और उनके रवैये से आक्रोशित है। इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। घटना 18 अगस्त की है। इस दिन केबीसी द्वारा इसी मध्य विद्यालय दासग्राम में हुई चावल चोरी की खबर दिखाई गई थी। एक ऑटो पर चावल के 18 बोरे खुलेआम चोरी किए जा रहे थे। इस चोरी को लेकर स्कूल के एक शिक्षक और ग्रामीणों ने भी स्कूल की प्रधानाध्यापिका, साधन सेवी और चावल सप्लाई करने वाले ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाए थे। आप क्या है यहाँ पे? हम यहाँ के शिक्षक हैं। यहाँ से चावल चोरी का मामला सुनने में आ रहा है, इसमें क्या कहेंगे? ये सही बात है। चावल का जो है एक टेम्पो भर रहा था। इसी बीच में हम क्लास से जब आए तो हम पूछे उन लोगों को कि चावल कहाँ जाएगा। कहता है कि वो हेडमास्टर जाने कहाँ जाएगा। हैं तो कोई भी चावल जो है अभी नहीं उठ रहा है कोई कहीं भी बारसे में। ये चावल गया कहाँ से? लेकिन चावल जो वह 300 का 30 का जो स्टूडेंट का हाजिरी होता है 300 का बनाता है। रेस्ट चावल जो बच जाता है वही चावल ये लोग बेचता है। तो उस समय चावल जो गया तो ये आप बोले नहीं कहाँ जा रहा है चावल? हाँ हम बोले, वो हेडमास्टर जानता है और हम लोगों से हेडमास्टर से बातचीत नहीं होती है। अच्छा ये बताइए कि चावल बेचने में किसका किसका ये है? हेडमास्टर का और बाहरी कोई लोग भी है? नहीं, बाहरी कोई लोग नहीं है, हेडमास्टर का ही है। साधन से भी चावल लिए? साधन से भी का बात नहीं बोल सकेंगे, लेकिन मेन हुआ हेडमास्टर इसमें लेने कौन आया था चावल? बारसोई का उसी से संपर्क है, हेडमास्टर से संपर्क है। वही बार करते हैं इस तरह का। उसका नाम जानते हैं? हम नहीं जानते उनका। यह पूरी खबर आपको देखनी है तो हम इसका लिंक इस खबर के डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप इस खबर को पूरा देख सकते हैं। उस खबर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मोहम्मद मुमताज अहमद ने 3 दिनों के अंदर कार्रवाई करने की बात कही थी। इसको लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मोहम्मद मुमताज अहमद द्वारा 2 पत्र भी जारी किए गए थे। पहला पत्र 19 अगस्त को ही जारी किया गया था, जिसकी पात्रांक संख्या 567 है। आप खुद देखिए इस पत्र को। इस पत्र में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा स्कूल की प्रधानाध्यापिका से चावल चोरी को लेकर 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है। अब आइए आपको दिखाते हैं ये दूसरा पत्र, पात्रांक संख्या 569, जो पहले पत्र के 2 दिन बाद यानी 21 अगस्त को जारी किया गया है। इस पत्र में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मोहम्मद मुमताज अहमद द्वारा साधन सेवी को चावल चोरी की इस घटना की जांच कर 3 दिनों के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया गया है। अब आइए असली मुद्दे पर। 3 दिन तो छोड़िए, घटना को हुए 21 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ना तो इस मामले की जांच रिपोर्ट सामने आई और ना ही आज तक किसी को इसकी सजा मिली। अपितु ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों, ठेकेदार एवं साधन सेवी की मिलीभगत ने चोरी की इस घटना को ही ठंडे बस्ते में डाल दिया।
इसी बात को लेकर इलाके के सभी ग्रामीण नाराज और आक्रोशित है। ये सभी ग्रामीण न सिर्फ चावल चोरी की घटना में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, बल्कि उन अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जिनकी मिली भगत से इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। चावल चोरी का हम लोग जो दिए थे सर, हम पूरा अब न्यूज में छपाए हैं आप लोग, किंतु अभी तक कोई जांच ना, अभी तक कोई बीओ साहब आया है अभी इस पे। हम जिला पदाधिकारी से मांग करते हैं कि ये हेडमास्टर का विलम्ब सस्पेंड किया जाए और जो बीओ साहब है सब मिली भगत में ये लोग अपना ये काम कर रहे हैं। ये दासग्राम स्कूल में जो भ्रष्ट हो रहा है, बहुत दिन से भ्रष्ट हो रहा है। यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। बीओ जो भी बीओ है आते हैं, पैसा वैसा लेके चल जाते हैं। ये हेडमास्टर को बदलना चाहिए। यहाँ भ्रष्ट बहुत हो रहा है। अब कुछ मिली जुली है सरकार, यहाँ पर हेडमास्टर का सपोर्ट करता है। जैसा भी हो हेडमास्टर को यहाँ से बर्खास्त किया जाए। जो स्कूल में चावल का घटना हुआ, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ। या बीओ साहब 1200 में ले दे के रफा दफा कर दिया। इसमें कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग को, पब्लिक को भी जानकारी होना चाहिए, समाज को भी जानकारी होना चाहिए। मामला जो है, यहाँ हेडमास्टर जो चावल दिया था, 15 बोरा चावल भेज दिया था, वो चावल का अभी तक तो कुछ खुद खबर नहीं मिला है। बीओ साहब अभी तक नहीं आया है। क्या लगता है? इन लोग दलाली सब शुरू कर दिया। यहाँ से हेडमास्टर को ट्रांसफर किया है और बीओ साहब को यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। अब आइए आपको प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मोहम्मद मुमताज अहमद और हमारे बारसोई संवाददाता जयराम के बीच हुई कॉल रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। इसमें बीईओ साहब मुखिया जी के नाम पर खेल रहे हैं। बोले कि सर उदय दासग्राम वाला मामला लेके सब प्रदर्शन कर रहा था आज। क्या कि कोई अभी तक जो है उसमें जांच उच नहीं हुआ। ना जांच तो होबे किया। अभी मुखिया से हम बात की है। मुखिया कहा कि सब चीज का वहाँ पर सॉल्व कर लिया गया है। उदयपुर का ही चावल था। मुखिया से बात हुई है अभी हमको। अच्छा। हाँ, वो सब झूठो फूसो का बलू लोग लगाया हुआ है वहाँ पर। अच्छा। हाँ ठीक। तो सर उसको 2 बार चावल मिल जाएगा, इसको उदयपुर को? नहीं, चावल एक ही बार मिलेगा। चावल एक ही बार का है। हाँ। 19/7 को जो रिसीव किया था वो चावल संवेदक लिख के दिया है कि हाँ 19/7 को हम लोग रिसीव कराए थे, लेकिन चावल गाड़ी खराब होने के कारण यहीं उतार दिया गया था। तो वो सर रिसीविंग मिलेगा जो लिख के दिया है? हाँ, रिसीविंग तो ऑफिस की चीज है। नहीं, वो देते तो हम लोग मान के चलिए वहां से भी हम लोग को भी ऑफिस से कह रहा है इसमें अपडेट ही करने के लिए। हाँ, तो दे देंगे आप लोगों को, कोई दिक्कत थोड़ा है। तो सर वो देते तो हम वहाँ भेज देते। ठीक। सुन लिया आपने। बीईओ के बाद जब हमारे बारसोई संवाददाता जयराम ने इस घटना के एक अहम किरदार साधन सेवी को फोन किया तो उसका रवैया भी पूरी तरह ढुलमुल नजर आया। साधन सेवी भी उधर दे दिया इधर दे दिया के लहजे में हमारे संवाददाता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो। हाँ, मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। तो बोला सर मामला ये हुआ कुछ? कौन बोला? दासग्राम वाला जो मामला था, जांच मिला था आपको? हाँ, उसमें हुआ जांच कुछ? जांच तो ऐसे कर लिए। वही तो चावल इसमें ये है, उसको रिपोर्ट बना करके अभी सबमिट नहीं किए है बीओ साहब को। अच्छा। करेंगे, अभी समय नहीं मिला है ना। देखबे करते हैं, जहाँ जी रिपोर्ट मांग रहा है ये कर रहा है, यही बात है। तो सर उसमें क्या पाया गया, कुछ ही अपडेट यही पाया गया। वो बताया कि हमको चावल 10 ग्राम से हमको मिला, उदयपुर वाला बताया। अच्छा। 10 ग्राम वाला बोल रहा है कि मेरे यहाँ चावल रखा था वहाँ का, उदयपुर का। यही सुनने में मिल रहा है उसमें। तो वहाँ तो रिसीविंग भी जो है उसके पास नहीं है ना, रिसीविंग तो है 19/7 का। हाँ, वही बात ना। और इस चावल का फिर रिसीविंग नहीं है। अगर 19/7 को चावल उसको मिलता है उदयपुर वाला को, तो अगस्त में फिर उसको कैसे चावल मिल जाएगा? वो नहीं ले गया था, यही बोला कि वहाँ रख दिए थे, नहीं ले जा पाए गाड़ी खराब होने के कारण या कुछ खराब, ऐसे बताया। एक महीना तक गाड़ी खराब रहने के बाद 1 महीना चावल नहीं पहुँचाया, यही बात आया। बच्चा को फिर 1 महीना खिलाया क्या? ये भी तो समझ ही है ना। हाँ, फिर बच्चा को खिलाया क्या? पहले का अवशेष था वही सब खिलाया। ये चावल नहीं खिलाया था, पहले का अवशेष चावल खिलाया था। वो ये रख दे है तो है, बाद में लाएंगे। यही चीज हमको जो जहाँ तक पता चला उस पोर्ट पर यही चीज जानकारी मिला।
1 महीना तक वो छोड़ दिया। दूसरा बात ये था उसमें वो लोग जो बयान में बोला था हाँ कि 18 बोरा का रिसीविंग कराया गया, हमको 15 बोरा दिया गया, हाँ, तो ये भी तो ये मामला बात है। तो वो तो 15 बोरा 16 बोरा न 15 बोरा, हाँ 15 बोरा 15 बोरा बोला है बयान में। हाँ 15 बोरा भी हमको भी बताया 15 बोरा के बारे में, मगर फिर बाद में हम पता किए तो फिर से इसीलिए ना हम ये कर रहे हैं, फिर पता किए तो बोला कि 3 बोरा चावल हमको फिर बाद में ला करके दिया। यही चीज का पता चला। उदयपुर भेजा, मान के चलिए ये 10 ग्राम भेजा तो नहीं, इसके पास कोई कागज पत्तर है, 1 महीना रखना ये भी तो ये है ना। हाँ ये तो अच्छी बात नहीं है। अब क्या होता है, कोई भी रखना था तो पूछ गाछ के रखना था उसको, या कहीं कोई जानकारी भी नहीं, तो क्या समझा जाए इसको। आप लोगों का विचार जैसे हो जाए। अभी तो इसे है तो क्या बोलेंगे हम, तो जो किसी फोन पर क्या बोले फिर। अच्छा सर, और एक बात, यहाँ हुआ कि चावल दे दिए यहाँ? हाँ 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 चावल दे दी। कोताहड़ चालू हो गया? हाँ चालू हो गया। अच्छा ठीक। अंत में अब आइए आपको लिए चलते हैं मुखिया पति मुर्तजा अली के पास। यह मुखिया पति वही है जिसका नाम बीईओ साहब ले रही है। जब हमारे बारसोई संवाददाता जयराम ने इन्हें फोन किया तो उनका रवैया भी देख लीजिए, जांच कर लीजिए वाला नजर आया। पूरी कॉल रिकॉर्डिंग काफी लंबी है, इसलिए हम आपको उस कॉल रिकॉर्डिंग का थोड़ा सा हिस्सा ही सुनाएंगे, जिससे आप समझ जाएंगे कि ये जनाब भी टाल मटोल की स्थिति में है। हाँ मुखिया जी प्रणाम। केबीसी न्यूज से बोल रहे हैं, जयराम यादव। के केबीसी न्यूज से जयराम यादव। अच्छा बोला जाए। सर बोले वो जो चावल वाला मामला था, मध्य विद्यालय 10 ग्राम और उदयपुर का प्राथमिक विद्यालय उदयपुर, उसमें सर क्या ये है? उसमें तो हम भी उस दिन थे। हाँ तो थे तो वहाँ तो वो लोग बताए आज नहीं यहाँ का उसका फोन के जो चावल बांटता है, हाँ उसको भी फोन लगाए तो बोला नहीं ये उदयपुर का 15 बोरा चावल था। हाँ तो हेडमास्टर नहीं रहने के कारण 4 बजे वहाँ से लौट आकर के 10 ग्राम मिडिल स्कूल का हेडमास्टर के पास रखा था। यही चावल फिर दोबारा ये लोग गया जा करके ले आके फिर उदयपुर में दिया 1 महीना बाद। हाँ तो उदयपुर का मास्टर भी एक्सेप्ट ये तो किया मैंने, हाँ लाके हमको दिया है। तो मास्टर जो तो उसके पास फिर रिसीविंग 19/7 का है। हाँ सुने ना, तो हाँ। वही तो हम बोले हाँ। उसको देखिए कोई भी चीज लिखित होना चाहिए। हाँ तो लिखित आपके पास है? हाँ तो बोला हम तो लिखित फिखित नहीं है, हमारे पास ला करके जमा कर दिया है। हाँ ला करके जमा कर दिया, बोला रखने दीजिए, हम ले आके फिर ले आके दे देंगे उसको। इसीलिए रख के चला गया, लिखने का कोई मना सवाल नहीं होता है। यही बोला मना गायत्री, हाँ 10 ग्राम मिडिल स्कूल का हेडमास्टर, और वहाँ का भी हेडमास्टर को पूछे तो वही बात बताया, और जो चावल बांटता है उसको भी पूछे तो वो भी वही बात बताया। कहने का मतलब कहीं लिखित नहीं चलेगा, ये इसके पास वो उसके पास रख देगा क्या? हाँ हाँ वो सुने ना, वो हाँ। लिखित नहीं था। हम बोले थे लिखित दिखाओ, लिखित नहीं था। अच्छा सर, और एक बात कि 19/7 को जब वो चावल रिसीविंग कराता है तो 1 महीना के बाद चावल पहुंचेगा स्कूल में? आप देखिए माना वो लोग तो जो जैसा बताया उसी तरह से हम लोग जो है वहाँ उस दिन हाँ सुने, सब कुछ सुने हम लोग। तो बात तीनों का जो चावल दिया है उसका भी बात सुने, जो माना चावल घुमा के ला करके 10 ग्राम में रखा था उसके पास उसका भी सुने, और उदयपुर में ले जा करके जो रखा उसका भी सुने। कौन रखा था ले जाके उदयपुर में? कोई ड्राइवर था, उसका वो जो चावल बढ़ता नहीं है यहाँ बारसोई से, वही भेज दिया था, तो उसका ड्राइवर ले जाकर के रखा था वहाँ। मुखिया जी सवाल तो ये बनता है ना कि 1 महीना तक कोई भी स्कूल का चावल दूसरे स्कूल में पड़ा रहे
और यूं ही 1 महीना होता है तब ये आप एक्सेप्ट करते हैं कि वहाँ का चावल है? बीओ साहब का कहना है कि आप वहाँ प्रेजेंट थे, बोल रहे हैं कि नहीं ये चावल उदयपुर का ही है। वहाँ देखिए हम लोग पूछताछ किए, समझे कि नहीं। हाँ। और भी आदमी था ग्रामीण, ढेर ही आदमी था, तो वहाँ ये सब जो बात बोला, हाँ। तो हम लोग मैंने सोचे भी नहीं, जब मैंने ऐसा बोल रहा है चावल देने वाला और लेने वाला और रखने वाला, हाँ। तो हम लोग सोचे थे नहीं, ठीक है बात है। तब उसके बाद मामला को हम लोग मैंने ये कर दिए, कॉम्प्रोमाइज करवा दिए। वहाँ बोले भी नहीं, छोड़िए ये सब। गायत्री को यही बात बोले, गायत्री मैडम दासग्राम स्कूल की हेडमास्टर शिक्षिका, उसको बोले थे नहीं तुम लिखित फिखित नहीं लिए हो, ये गलती है तुम्हारा। तो गलती के लिए तुमको माफी लेना पड़ेगा। तो माफी भरे मैंने पब्लिक के सामने हाथ जोड़ करके माफी मांगा, तो हम ऐसा बिना लिखित का कोई काम नहीं करेंगे। तब पब्लिक मैंने मान लिया ये तो बात। तो आज तो पब्लिक वहाँ प्रदर्शन कर रहा है कि कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और आप अभी कहाँ पर हैं? हम तो अभी यहाँ मतलब बारिश पड़ रहा है, हाँ, चिकनी टोला में है। हम आपको फोन किए, लगा नहीं उस समय, हम गए थे दासग्राम। दासग्राम गए थे? हाँ, तो वहाँ तो गांव वाला सब हमको बोला कि हम प्रदर्शन के ऐसा ऐसा मामला है। हाँ, तो देखिए मामला का सच्चाई लीजिए आप भी। हम लोगों को देखिए, हमको जो लगा, हम जो थे ना, हाँ, तो तीनों आदमी को पूछताछ की, ऐसे बात है। तो उसके बाद हम बोले, फिर भी वो उसका गलती मैंने पकड़ लिया, हमने बिना लिखित का कोई भी चीज नहीं होता है सब। हाँ, तो इसलिए उसको बोले कि तुम जब गलत किए हो माफी मांगो, तो माफी भी मांग लिया। तो अब देखिए वहाँ आदमी था नहीं उतना, मुश्किल से था 15-20 आदमी समाज का। हाँ, और उन लोग शिक्षक लोग था, हम भी थे, मिला जुला के 25-30 आदमी था। हाँ। सब मिला के तो उसी में हो गया। अब उसके बाद अब फिर ये बात जब फैल गया, हाँ, तो फैल जो गया, तो हो सकता है और कोई आदमी विरोध करता होगा। मतलब मान के चलिए, अभी वही बात हम बीओ साहब से पूछे। हाँ, बीओ साहब क्या बोलता है? तो बीओ साहब बोले कि नहीं, मुखिया जी तो थे, वो मुखिया जी बोले कि नहीं उदयपुर का चावल है। हाँ, ये तो बोला वहाँ, इसलिए ना आपको बोले कि नहीं उदयपुर का ही चावल था। यहाँ से भी ऑफिस से भी पता लगाया गया जो चावल बढ़ता है। तो आप मुखिया जी, लिखित में चावल अगर किसी के पास रखा गया, कोई लेने के लिए देने के लिए आया, तो लिखित कहाँ है उसका? 1 महीना के बाद चावल जा रहा है उस स्कूल में। हाँ, और आप 19/7 को रिसीविंग करा के 1 महीना के बाद चावल दे रहे हैं, तो कहाँ से सच आ रहा है सामने? हो सकता है कि 1 महीना पहले वो चावल उठा, रिसीविंग जब 1 महीना पहले का है। हाँ, हाँ, तो ये तो यही से ये लोग गलती करता है ना। हाँ, हाँ, जो चावल भेजता है तो उसको भी पकड़ा जाए, उसको भी बोला जाए। हाँ, तो आप ऐसा मैंने बिना लिखित का काहे इसको शिक्षक को नहीं करते हैं, गुमराह करते हैं। तो आपका तो वहाँ सुने पंचायती में माफी उफी हो गया, तो फिर कैसे ही होगा? हाँ, तो मैंने देखिए हम लोग क्या करेंगे, आप जो सुने तीनों बोला देने, ये वहाँ का उदयपुर का था। उदयपुर में 4 बजे मैंने हेडमास्टर नहीं था, लॉक करके चला गया था, वो मथुरापुर का हेडमास्टर। तो अब तो सोचा नहीं, यहाँ से फिर ले जाएंगे यहाँ बारसोई चावल। तो बारसोई जो चावल ले जाएंगे तो ये फिर ठीक नहीं होगा, इसलिए यही दासग्राम मिडिल स्कूल में रख देते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि 21 अगस्त के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि जांच का सारा मामला ही गड़बड़ झाले में चला गया। फिलहाल ग्रामीण आक्रोशित है और बीईओ के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए आला अधिकारियों द्वारा जांच की मांग कर रही हैं। आपने यूं तो बहुत से ब्यूटी पार्लर्स देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको जिस ब्यूटी पार्लर के बारे में बताने जा रहे हैं उसका कोई जोर नहीं है। MS ब्यूटी पार्लर है। यहाँ न सिर्फ अत्याधुनिक तकनीक से आपका मेकअप किया जाता है, सजाया और संवारा जाता है, बल्कि यहाँ की डायरेक्टर की कार्यकुशलता का भी कोई जवाब नहीं है। इतना ही नहीं, इस ब्यूटी पार्लर में आपको ब्यूटिशियन कोर्स की ट्रेनिंग भी दी जाती है, वह भी मुंबई के स्तर की ट्रेनिंग।
ये पार्लर सचमुच बेमिसाल है। जीवन में सजने संवरने का और ब्यूटिशियन की दुनिया में आगे बढ़ने का शानदार मौका। MS ब्यूटी पार्लर एंड एकेडमी, भट्टा, दुर्गाबाड़ी, पूर्णिया। फोन नंबर 7634029713। ओपनिंग ऑफर, पहली 30 सीटों तक के लिए 50% तक का डिस्काउंट।